वेलकम बैक वंस अगेन। अब तक के वीडियो में जो भी आपने सीखा है, ये वीडियो और ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस सेशन में मैं वर्बली आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन, स्टैटिस्टिक्स, नॉलेज और डूज और डोंट बताने वाला हूँ आईएक्स ग्लोबल सिस्टम्स रिलेटेड, जो आपको हेल्प करेगा आपके बिजनेस को बड़ा करने के लिए। सो आई बिलीव आप तैयार होंगे। पूरा ध्यान से इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर रिक्वायरमेंट है तो नोट्स भी बना लीजिएगा, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को आपके बिजनेस को सही तरीके से डेवलप करने में बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि सिस्टम का मैं बेसिक नॉलेज आपको देने वाला हूँ। हालांकि ऑलरेडी आपने बहुत सारे वीडियो देखा होगा, लेकिन ये वीडियो में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज है जो आपको कहीं भी लिखी लिखाई नहीं मिलेगी। वो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे मैं आपको बता रहा हूँ, जो नॉर्मली लोग मिस्टेक कर देते हैं और फिर उनको गलतियां भुगतना पड़ता है और बहुत सारे परेशानियां होती है। तो परेशानियों को खत्म करना या फिर उस परेशानी जो आए उससे पहले ही आपके प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर देना मेरा काम है, वो वही मैं करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ इस सिस्टम, जो आईएक्स ग्लोबल का सिस्टम है वो क्या है, और एक्चुअली सिस्टम पहली बात तो इंपॉर्टेंट क्यों है सिस्टम। एक एग्जांपल से समझते हैं, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि आप एक सोसाइटी में रहते हैं, ओके, और उस सोसाइटी में बहुत सारे बिल्डिंग्स है और ऑब्वियसली 10-15 फ्लोर तो नॉर्मल सोसाइटी में, 10 फ्लोर की सोसाइटी तो होती ही है, बहुत सारे पैरेलल में बिल्डिंग्स है। अभी क्या हुआ, सोसाइटी में अचानक से जो आपके ऊपर टैंक रखा हुआ है जहां से आपका पानी भरता है, वो पानी खत्म हो गया। ओके, पूरी सोसाइटी में पानी कहीं नहीं है, क्योंकि जहां से सप्लाई आ रहा था आपके पानी का, वहां पे कुछ ग्लिचेस आ गए और अगले 24 घंटे तक या अगले 48 घंटे तक पानी नहीं आने वाला है। तो क्या होगा, हम सभी लोग परेशान हो जाएंगे। सोसाइटी में जितने भी हजारों लोग रह रहे हैं वो सब परेशान हो जाएंगे, क्योंकि पूरी सोसाइटी में पानी नहीं आ रहा। लेकिन एक ऑप्शन है हमारे पास कि हमारी सोसाइटी में नीचे एक स्विमिंग पूल है जो काफी बड़ा है, और उसमें इतना पानी है कि अगले 1 हफ्ते तक पानी पूरी सोसाइटी वाले अगर खर्च करेंगे तो इस्तेमाल करने लायक होगा, इतना पानी है। तो दो तरीके हैं हमारे पास। पहला कि हम उस पानी को टैंक से, मतलब उस पानी को बाल्टी बाल्टी ले जाएं और अपने घरों में इस्तेमाल करें, या फिर टॉप फ्लोर के जो टैंक रखे हुए उसके ऊपर भर दें, जिसमें काफी सारा टाइम एनर्जी जाएगा और काफी मेहनत लगेगा। लेकिन दूसरा एक ऑप्शन है कि हम एक मोटर लगा देते हैं, एक मोटर लगा के उसमें पाइप लगा के सीधा ऊपर वाले टैंक पे जो हमारे बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे रखा हुआ है, उस टैंक में हम सीधा पानी डाल दें, जिसमें बहुत कम एफर्ट में हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाएगा और हम अपनी पानी की जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसको हम दूर कर पाएंगे। और अगले 1 हफ्ते का स्टोरेज है और अगले 24 से 48 घंटे में मेरा पानी का सप्लाई भी सही हो जाता है। तो ये बेसिकली इस चीजों को आसान आपने कैसे बनाया, क्योंकि आपने एक सिस्टम को फॉलो किया। एक जो आपका मोटर था वो एक सिस्टम था, सिस्टम ने आपकी लाइफ को आसान बना दिया। तो एग्जैक्टली पैसा कमाना या अपनी लाइफ में एक लेवल पे लेके जाना, खुद को अपग्रेड करना, ये सब कुछ एक सिस्टम के आधार पे अगर होता है, और अगर आप सिस्टम को फॉलो करते हैं तो बहुत आसान हो जाता है आपके लिए अपने आप को एक रिच बनाना या अपने आप को अमीर बनाना, अपने आप को अपग्रेड करना, अपने आप को स्टेबल करना बहुत आसान हो जाता है, अगर आप उन सिस्टम को फॉलो करते हैं जिस सिस्टम से हजारों लोग सक्सेसफुल हो चुके हैं, क्योंकि वो सिस्टम प्रूवन है। तो उसी सिस्टम की मैं आपको आज यहाँ पे बात करने वाला हूँ। उस सिस्टम में क्या क्या है वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि अगर मैं आईएक्स ग्लोबल की बात करूं, तो आईएक्स ग्लोबल डेफिनेटली एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके सामने, क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट के बारे में बहुत लिमिटेड लोग हमारे देश में जानते हैं। मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, दुनिया भर की बात कर रहा हूँ, बहुत लिमिटेड लोग जानते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, लाइक गूगल, फेसबुक, एप्पल, ये सारी जो कंपनीज है, ये कंपनी इतनी बड़ी अपने आप में क्या होगी, क्या पहले दिन से इनके बारे में सब कोई जानते थे? नहीं, पहले दिन से इसके बारे में कोई नहीं जानता था। लेकिन इनके पास कुछ ऐसे आइडियाज थे जिन्होंने उस आइडियाज को मार्केट में लाना शुरू किया, लोगों के प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना शुरू किया, और उसके बाद वो हिट हो गया, दुनिया जानती है। गूगल, फेसबुक और एप्पल एक अपने कैटेगरी में बहुत पायनियर इंडस्ट्री है, अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। तो कुल मिला के यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को भी पकड़ते हैं, तो आज से कुछ सालों पहले की मैं बात कर रहा हूँ, लाइक 90s की मैं बात कर रहा हूँ, जब 90s में नेटवर्क मार्केटिंग बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे था,
बहुत जो आज काफी एक्सपीरियंस पीपल है उन लोगों ने जब स्टार्ट किया था, जिनका आज 20 साल 25 साल 30 साल का तजुर्बा हो गया नेटवर्क मार्केटिंग में, जब उन लोगों ने स्टार्ट किया था तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत इनिशियल स्टेज पे था, और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में फूड सप्लीमेंट आया करते थे। अब क्या इतना आसान था उन लोगों के लिए फूड सप्लीमेंट उस समय मार्केट में प्लेस करना, लोगों को इसके बारे में बताना, अवेयर करना? बिल्कुल भी नहीं आसान था। लेकिन जिन भी लोगों ने किया आज वो सक्सेसफुल है। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल ऐसा ही है। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ और आपको इससे चीजें समझ में आ जाएगा। मैं आपको रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या होता है, एक इंटरनेशनल कंपनी होती है, एक यूके की मान लीजिए कंपनी होती है। यूके की कंपनी इंडिया में चप्पल बेचने आती है आज से कुछ सालों पहले, बहुत साल पहले, जब इंडिया में चप्पल की वैल्यू नहीं थी। वहां की कंपनी आती है चप्पल बेचने के लिए, और वहां पे कुछ सेल्समैन को, सेल्स एग्जीक्यूटिव को भेजा जाता है इंडिया। और उनको भेजने के बाद देखा जाता है कि जाओ वहां पे थोड़ा सा रिसर्च करो और पता करो कि वहां पे चप्पल का अगर मार्केट फैक्ट्री अगर वगैरह हम खोलते हैं तो कितना चलेगा। वैसा ही उन्होंने फैक्ट्री को स्टैब्लिश करने से पहले थोड़ा रिसर्च किया। जब रिसर्च किया तो देखा यहाँ पे कोई चप्पल पहनता ही नहीं है, यानी बिल्कुल भी अवेयरनेस है चप्पल के बारे में। गए वहां पे वापस से एग्जीक्यूटिव यूके, और अपने बॉस को बोला कि सर वहां पे चप्पल नहीं बिके क्योंकि कोई पहनता ही नहीं है, कोई नहीं जानता इसके बारे में, आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। बोला ठीक है तुम जाओ, बीच आप बहुत लंबा ट्रेवल करके अभी रिलैक्स करो। दूसरा एग्जीक्यूटिव को भेजा, वो यहाँ पे गए, सेम सिचुएशन देखा, लेकिन उन्होंने ये देखा कि अरे यहाँ तो कोई चप्पल ही भी नहीं पहनता है। सेम सिचुएशन उन्होंने देखा। फिर वापस वो यूके गए और वापस अपने बॉस से बोला सर बहुत बड़ा मार्केट है, कोई नहीं जानता चप्पल के बारे में, बस अगर हमने अवेयरनेस दे दी लोगों को तो उससे बड़ा मार्केट पूरी दुनिया में नहीं होगा। एग्जैक्टली exactly. अब दोनों सेल्स एग्जीक्यूटिव थे, लेकिन दोनों का देखने का पॉइंट ऑफ व्यू अलग था। एक ने प्रॉब्लम देखा और दूसरे ने अपॉर्चुनिटी देखा। सेम सिचुएशन आईएक्स ग्लोबल के लिए इंडिया में है। आप प्रॉब्लम देखते हो या अपॉर्चुनिटी देखते हो? प्रॉब्लम ये है कि बहुत लिमिटेड लोग इसके बारे में अवेयर हैं, शायद इसकी वजह से बहुत कम लोग इसको जानते हैं, जिसकी वजह से शायद आपको थोड़ा दिक्कत होगा लोगों को अवेयर करने के लिए। वो भी आप दिक्कत नहीं होगी क्योंकि ऑलरेडी हमारा 9 PM 5 PM के कॉल्स होते हैं, जहाँ पे आप सिंपली लोगों को प्लग इन कर सकते हो और उसके बारे में उनको आइडिया मिलने के बाद एक दो कॉल अटेंड करने के बाद वो स्टार्ट करेंगे। तो कहीं ना कहीं आईएक्स ग्लोबल और फाइनेंशियल मार्केट इसी सिचुएशन पे है, चाहे वो इंडियन इक्विटी को ले लीजिए, चाहे आप फॉरेक्स को ले लीजिए, चाहे क्रिप्टो को ले लीजिए। ये तीनों मार्केट उसी सिचुएशन पे है हिंदुस्तान में, जहां पे एकदम इनिशियल स्टेज है। अगर आपने अवेयरनेस दी तो एक बहुत बड़ा मौका है आपके पास आपके बिजनेस को एक्सपैंड करने का और ट्रेंड को सेट करने का। तो डिसाइड आपको करना है कि आपको ट्रेंड को फॉलो करना है या ट्रेंड को सेट करना है। अगर ट्रेंड को सेट किया तो भविष्य में बहुत बड़ा मौका है। जैसे जिन लोगों को मौका मिला आज से कुछ सालों पहले, जो भी लोग फूड सप्लीमेंट के मार्केट में ग्रो किए, वो लोगों ने आज लगभग लगभग मैं बोलूं कि करोड़ों बना लिया। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस चीज को देखते हैं। अगला पॉइंट पे चलते हैं। अगला, अभी लोगों के मन में ये भी सवाल आता है कि जिस बिजनेस के बारे में हम बात कर रहे हैं इसमें एक मंथली सब्सक्रिप्शन कॉस्ट लगता है। अब ये मंथली सब्सक्रिप्शन कॉस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको वैल्यू बताना चाहता हूँ। बहुत सारी चीजें हैं। पहली बात तो अगर मैं अपने स्टडीज के बिहाफ पे आपको बताता हूँ तो मंथली सब्सक्रिप्शन कॉस्ट जो भी ये लोग 10-12 हजार ले रहे हैं इनिशियल स्टेज पे, मेरे हिसाब से लाख रुपए चार्ज करना चाहिए मेरे हिसाब से। अब आप बोलेंगे मैं लाख रुपए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो वैल्यूज आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं ना मंथली सब्सक्रिप्शन कॉस्ट में, वो अनलिमिटेड है, उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। देयर इज लिमिटलेस वैल्यू। बट आपको हर महीने लेने से बहुत सारे एडवांटेजेस मिलते हैं। पहला, आपको हर दिन का मार्केट एनालिसिस करके आपको सिग्नल्स प्रोवाइड किए जाते हैं, आपको ऑटोमेशन के फीचर में बहुत सारे सर्विसेज मिलते हैं। एट द सेम टाइम आपको लाइव मेंटर सेशन, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। और ये फाइनेंशियल मार्केट कोई एक दिन में या कोई कोर्स नहीं है जो आपने आज सीखा और खत्म हो गया, नहीं नहीं, ये तो लाइफ टाइम लर्निंग वाला प्रोसेस है, जहां पे आपको जो आप सब्सक्रिप्शन पे करते हो उसके बदले में जो आपको लाइफ टाइम हर महीने जो सर्विसेज मिलते हैं वो सर्विसेज काफी अमेजिंग होते हैं। तो मंथली सब्सक्रिप्शन लेना हाईली इंपॉर्टेंट है, और उन लोगों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो लर्निंग एटीट्यूड के साथ आगे ग्रो करने के लिए रेडी है। और यहाँ पे हम बोलते भी है कि अगर आप लर्निंग एटीट्यूड के साथ ग्रो कर रहे हो तो इस बिजनेस में बहुत बड़ा पैसा बनाओगे। लोग एक और गलतियां नॉर्मली कर देते हैं कि
जो लोग नए लोग होते हैं, जब आप नए लोगों को ज्वाइन कराते हो जिन्होंने ट्रेडिंग का इक्का दुक्का चैप्टर पढ़ा है, जो थोड़ा बहुत कुछ जानते हैं, ओके, वो कहते हैं, मतलब जो ट्रेडिंग का बेसिक्स जानते हैं उन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, वो लोग, ऐसा मुझे ऐसा एक्सपीरियंस हुआ इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, शायद आपको भी एक्सपीरियंस हो तो उसके लिए आप अवेयर हो। मैं किसी इंडिविजुअल पर्सन को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, मैंने एक्सपीरियंस किया है, इसके बिहाफ पे मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा हूँ, हो सकता है ये चीज आप भी एक्सपीरियंस करो। नॉर्मली क्या होता है कि जिनको थोड़ी बहुत नॉलेज है हमारे जानकार में, वो लोग बोलते हैं कि अच्छा राहुल, ये जो तुम कर रहे हो बढ़िया है, ठीक है, एक काम करो, इसका जो सिग्नल अलर्ट आता है ना, सिग्नल अलर्ट मुझे फॉरवर्ड कर दिया गया, ओके, और ये सिग्नल्स के जो अलर्ट आते हैं ना, उसको मैं चेक करता हूँ, और चेक करके आइडेंटिफाई करता हूँ कि इससे प्रॉफिट बन रहा है कि नहीं। अगर प्रॉफिट बनता है तो मैं ज्वाइन करता हूँ। ऐसा होता होगा शायद आपके साथ भी, मेरे साथ बहुत हुआ है। अभी मैं आपसे सवाल करता हूँ कि ये जो सिग्नल्स आते हैं, क्या ये 100% गारंटी है कि यहाँ से प्रॉफिट बनेगा? ऑब्वियसली नॉट। कोई गारंटी नहीं है कि 100% गारंटी नहीं है कि आपको प्रॉफिट बनेगा। लेकिन ये सिग्नल किस आधार पे आपको दिए जाते हैं? सिग्नल हमारे एक्सपर्ट मार्केट को एनालाइज करके आपको देते हैं। अब उसके बिहाफ पे आपको ये प्रोवाइड इसलिए किया जाता है ताकि आप लर्निंग के साथ साथ एक प्रोबेबिलिटी में एक बेहतर अर्निंग जनरेट कर पाओ, जिसमें हम लोग कर भी रहे हैं। एवरेज बताऊं तो एक अच्छा 40 to 50% अपने पैसे को मल्टीप्लाई भी कर पाते हैं हर महीने, जो लोग कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे सवाल करता हूँ कि जो लोग ऐसा बात करते हैं, क्या वो इतने एक्सपर्ट हैं जो सिग्नल को जस्टिफाई कर पाएंगे कि नहीं नहीं, ये जो सिग्नल है बिल्कुल सही है? क्या वो इतने सालों से नेटवर्क या इतने सालों से वो ट्रेडिंग कर रहे हैं क्या? क्योंकि अभी भी अगर उनको सिग्नल की जरूरत पड़ रही है तो इसका मतलब वो एक्सपर्ट नहीं है जो सिग्नल को एनालाइज कर पाएंगे। वो कॉपी पेस्ट करना शायद जान चुके होंगे, ओके, लेकिन क्या जस्टिफिकेशन प्रॉपर है? तो मेरे हिसाब से सिग्नल्स आप किसी को ना ही दे तो बेहतर है। ऐसे लोगों को आप अपने अपलाइन के साथ, जो भी आपके स्पॉन्सर उनके साथ आप कॉन्फ्रेंस कॉल करा सकते हैं, क्योंकि विदाउट बेसिक लर्निंग सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं होता है ट्रेडिंग, बहुत कुछ है इसमें। विदाउट बेसिक लर्निंग, विदाउट एडवांस लर्निंग, सिग्नल को कब कैसे कहाँ कब इस्तेमाल करना है, वो सीखने के बाद ही आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे भी महीनों लग गए उस सिग्नल को कॉपी पेस्ट करना सीखने के लिए, क्योंकि पहले आपको समझना पड़ता है। अभी थोड़ा बहुत जान गया हूँ, लेकिन बहुत सारी चीजें अभी भी सीख रहा हूँ। मैं अपने आप को कभी एक्सपर्ट नहीं मानता, ओके, तो बहुत सारी चीजें हैं। इसीलिए हम लोगों को डेमो अकाउंट सजेस्ट करते हैं कि आप इनिशियल स्टेज पे बेसिक लर्निंग पहले कीजिए, सिस्टम को समझिए, उसके बाद डेमो अकाउंट पे आइए, आप पेपर प्रैक्टिस कीजिए। डेमो अकाउंट पे जब प्रैक्टिस करते हो इनिशियल स्टेज में, जिसमें आपको कम से कम 1 महीना प्रैक्टिस करना ही चाहिए, तो डिपेंड करता है, कई लोग 1 हफ्ते में ही सीख जाते हैं, वो आपके लर्निंग एटीट्यूड पे डिपेंड करता है। बट डेमो अकाउंट पे प्रैक्टिस करके आपको सिस्टम की, आपको ट्रेडिंग की वैल्यू पता चलती है, क्योंकि प्रैक्टिस, ये जो मार्केट है ना, इसमें प्रैक्टिस करने वाले ही जीतते हैं। सचिन का एग्जाम्पल ले लीजिए ना, क्या सचिन तेंदुलकर जो है वो इतना महान, उनको क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, क्या ऐसे ही भगवान उनको कहा गया? नहीं, उन्होंने भी हर मैच से पहले कई बार प्रैक्टिस किया है। क्या वो हर बार सक्सेसफुल रहे? नहीं। हर बार सेंचुरी बनाया? नहीं। उन्होंने भी प्रैक्टिस कर करके ही आगे आए। तो प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए डेमो अकाउंट का प्रैक्टिस करना मैंडेटरी है आप लोगों के लिए, हर एक इंडिविजुअल। और मैं ये बोलता हूँ कि आप जो लोगों को कमिटमेंट देते फिरते हैं ना, मैं देता हूँ, मतलब मैं नहीं देता हूँ, मेरे जानकार में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कमिटमेंट देते हैं एक्साइटमेंट में आगे, क्योंकि उनको प्रॉफिट आ रहा होता है ना, वो एक्साइटमेंट इतना ज्यादा होता है, वो कमिटमेंट दे देते हैं। पहले मैं भी दे दिया करता था, ओके, इसीलिए मेरे मुंह से निकल गया कि मैं भी देता हूँ, ओके, पहले मैं भी दे दिया करता था, और इसकी वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। क्योंकि जब आप कमिटमेंट देते हो कि नहीं नहीं, ये प्रॉफिट बनेगा ही बनेगा, सब कुछ प्रोबेबिलिटी है, कमिटमेंट मत दीजिए। आप उनको ये बोल सकते हैं, अगर आप प्रैक्टिस करते हो, लर्निंग एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ते हो, तो आपके पास भी एक मौका है हमारी तरह पैसे कमाने का। गारंटी नहीं है, ये सब कुछ डिपेंड करता है, ये स्किल्स है, और ये स्किल्स प्रैक्टिस से डेवलप होता है। स्किल्स डेवलप किया तो डेफिनेटली अर्निंग करेंगे, जैसे हम लोग कर रहे हैं, जैसे हमारे लोग स्किल्स को डेवलप कर रहे हैं। तो ये सब कुछ स्टेप बाय स्टेप लर्निंग है। जो भी लोग कमिटेड है लर्निंग करने के लिए, वो डेफिनेटली सिस्टम को फॉलो करके आप आगे बढ़ेंगे और बहुत बड़ा पैसा बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। अगले पॉइंट पे आते हैं। कुछ लोगों का मन में सवाल आता है कि आईएक्स ग्लोबल क्या
रजिस्टर्ड है सेबी से, डेफिनेटली इंडिया में रजिस्टर्ड है और ग्लोबल मार्केट में भी जहां जहां इनके बिजनेस हो रहे हैं वो रजिस्टर्ड है। बट यहाँ पे एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, लोग बड़े अजीबोगरीब जो सवाल करते हैं, मेरे काफी सारे फ्रेंड ने किया, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ, कि लोग पूछते हैं क्या आपका आईएक्स ग्लोबल सेबी से रजिस्टर्ड है? अब ये सेबी होता क्या है? सेबी होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये बेसिकली इनका काम क्या रहता है, ये बेसिकली जो ट्रेडिंग करते हैं उनके पैसे को सिक्योर रखना इनका काम होता है, कि किसी को कोई लॉस ना हो जाए, किसी का कोई पैसा स्कैम करके ना लेके चले जाए। और ये जो ट्रेनिंग, ये जो सेबी किसके लिए होता है, पहले ये भी आप समझ लीजिए। सेबी ब्रोकर्स के लिए होता है, वो भी इंडियन ब्रोकर जो इंडिया में रजिस्टर्ड ब्रोकर है, उन लोगों के लिए होता है। आईएक्स ग्लोबल कोई ब्रोकर नहीं है, आईएक्स ग्लोबल कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है जो आपको एडवाइस देगा, ठीक है। आईएक्स ग्लोबल एक प्लेटफॉर्म, एक कम्युनिटी है जहां पे दुनिया भर के फाइनेंशियल मार्केट के एक्सपर्ट अपना नॉलेज और एक्सपीरियंस शेयर करके एज ए एजुकेटर आपको एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, जिस एजुकेशन के बिहाफ पे आपके पास प्रॉफिट करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, बट देयर इज नो गारंटी। सब कुछ डिपेंड करता है आपके स्किल्स के ऊपर। और ब्रोकर भी मैं आपको बता दूं कि जो सेबी इंडियन ब्रोकर्स के लिए होता है, हम जिस ब्रोकर को इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है टीपी ग्लोबल। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप भी टीपी ग्लोबल इस्तेमाल कीजिए। हम टीपी ग्लोबल को क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि टीपी ग्लोबल एक इंटरनेशनल रजिस्टर्ड ब्रोकर है जो दुनिया के अलग अलग देशों में रजिस्टर्ड है, लाइक यूके एंड ऑल, ओके। और वहां पे रजिस्टर्ड ग्लोबल ब्रोकर, इंडियन ब्रोकर को हम क्यों अवॉइड करते हैं? क्योंकि इंडियन ब्रोकर के पास लिमिटेड पेयर ऑफ ट्रेड आपको मिलेंगे, जहां पे आपके पास उतनी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती ही नहीं है कि आप ट्रेड कर पाओ आप बहुत सारे करेंसीज पे। लेकिन इंटरनेशनल ब्रोकर इस्तेमाल करने की वजह से कैसा है कि हमारे पास जो नंबर ऑफ पेयर्स है उसकी लिमिट थोड़ी बढ़ जाती है, ओके। आप लाइक अलग अलग दुनिया भर के करेंसीज में कर सकते हो, लाइक उसके बाद आपको क्रिप्टो करेंसी में भी फॉरेक्स ट्रेड करने का मौका मिलता है, बीटीसी, इथेरियम वगैरह। इवन आपको कॉमोडिटी लाइक गोल्ड, सिल्वर वगैरह में भी ट्रेड करने का मौका मिलता है। तो बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है आपको, इसीलिए हम टीपी ग्लोबल ही सजेस्ट करते हैं। बट ये कंपलसरी नहीं कि आप टीपी ग्लोबल इस्तेमाल करें, आप दूसरा ब्रोकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और टीपी ग्लोबल हमारा सजेस्ट करने का एक और कारण है क्योंकि हमारे पास जितने भी टीम मेंबर है सभी लोग टीपी ग्लोबल से ही गेट कनेक्टेड है, जिसकी वजह से हमें कैसा होता है रीडिंग को ट्रैक करना और सजेस्ट करना और उनको सारी चीजों को, पेमेंट वगैरह को हैंडल करना थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि हमारा एक ही ब्रोकर अकाउंट है, एक ही ब्रोकर है। तो हमारे पास पेमेंट का जो अलग अलग पेमेंट मीडिया पेमेंट टीपी ग्लोबल को थोड़ा मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं पेमेंट करने का, लाइक आप इंडियन बैंक अकाउंट में, इंटरनेशनल बैंक अकाउंट में, यूएसडीटी में, बिटकॉइन में, बांग्लादेश के बैंक अकाउंट में, अलग अलग जो लोकल आसपास के लोग हैं जो अलग अलग कंट्रीज में, उनके बैंक अकाउंट में थोड़ा वो फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा दे देता है टीपी ग्लोबल, जिसकी वजह से हम अलग अलग देशों के लोगों के साथ इजीली कम्युनिकेट करके उनके साथ आईडी एक्टिवेशन वगैरह में और या जो क्या बोलते हैं उसमें कॉपरेशन में थोड़ा आसान हो जाता है। इसीलिए हम टीपी ग्लोबल ही इस्तेमाल करते हैं और सभी लोगों को सजेस्ट करते हैं कि एक ही ब्रोकर को आप फोकस कीजिए, जिसकी वजह से थोड़े सर्विसेज और कम्युनिकेशन लेवल हमारा थोड़ा बना हुआ है तो आसान हो जाता है। बट इट्स ऑल अप टू यू कि आप कौन सा ब्रोकर चुनना चाहते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई बेहतर ब्रोकर है तो डेफिनेटली आप उस ब्रोकर के साथ अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। हमारी तरफ से कोई फोर्स नहीं है, देयर इज ऑप्शन, ओके। सो वंस अगेन मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, टीपी ग्लोबल एक इंटरनेशनल ब्रोकर है जिसको जो सेबी के अंडर ऑफिशियली नहीं है क्योंकि इंटरनेशनल ब्रोकर है, ओके। तो आपको ऐसे रूल्स रेगुलेशंस का मतलब कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता वो रूल, तो ऑब्वियसली सी बात है उसके लिए आपको फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है, ओके। और जहां तक बात है आईएस ग्लोबल, तो आईएस ग्लोबल बेसिकली एक एजुकेटर है जो आपको एजुकेशन लेने के लिए बोल रहा है। और इवन जो भी एजुकेशन आप आईएक्स ग्लोबल में लेते हो, ओके, अगर मैं आईएक्स ग्लोबल जो जो भी आप, क्योंकि आप जो पैसा पेमेंट जो आप करते हो, आप क्या आईएक्स ग्लोबल को पेमेंट करते हो? जो आप कई लोग हजार लाख करोड़ जो इन्वेस्ट कर रहे हैं आप अपने ब्रोकर के अकाउंट में डालते हो, ओके। ब्रोकर के अकाउंट में आप डालते हो, अपने ट्रेडिंग अकाउंट में आप डालते हो, चाहे आप इंडियन इक्विटी में डाल लो, चाहे क्रिप्टो में डालो, चाहे आप फोरेक्स में डालो, किसी भी कैटेगरी के मार्केट में आप पैसा डाल रहे हो, आप आईएक्स ग्लोबल को नहीं दे रहे, आप अपने ब्रोकर के अकाउंट में पैसा डाल रहे हो। और वो अकाउंट जिसमें आप पैसा डाल रहे हो उसमें प्रॉफिट करते हो या लॉस करते हो, उसके लिए पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका ही तो होता है, क्योंकि
वो सारी चीजें आप ट्रैक कर रहे हो, उसका पूरा रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में है, तो ऑब्वियसली सी बात है आपके जो प्रॉफिट या लॉस होने वाले हैं या होते हैं उसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबल है ही नहीं यहाँ पे, एवरीथिंग इज अप टू यू, राइट। यहाँ पे आईएक्स ग्लोबल आपको सिर्फ एजुकेशन करने का प्राइस लेता है, एजुकेशन प्रोवाइड करने का पैसा लेता है। अब यहाँ पे आईएक्स ग्लोबल की अगर लीगैलिटी की बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट में एक एक्ट है, एक लॉ है, उसके अंतर्गत इंडिया में आईएक्स ग्लोबल जैसी कंपनी को एजुकेशन प्रोवाइड करना और जो भी ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो 100% लीगल है, राइट। तो इसके लिए आपको बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, जहां पे हम अगले पॉइंट की बात करें कि कई लोग हमारे फ्रेंड सर्कल में होते हैं, मेरे फ्रेंड सर्कल में काफी ऐसे लोग हैं जो आईएक्स ग्लोबल को भी जस्टिफाई करते हैं। अभी हो सकता है कि जो हमारे फ्रेंड है, ओके, वो सजेशन देते हैं कि नहीं आईएक्स ग्लोबल ऐसा है वैसा है, ये है, फालतू चीजें, बहुत सारी चीजें बोलते हैं, ओके। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि जिस फ्रेंड की हम बात कर रहे हैं, क्या वो फ्रेंड इतने एक्सपर्ट हैं जो आईएक्स ग्लोबल की लीगैलिटी को जस्टिफाई कर सकते हैं? क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी डिसीजन दे दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी लॉ पास कर दिया, उस लॉ के अंतर्गत हम सारी चीजों को फॉलो कर रहे हैं, ओके, तो क्या वो फ्रेंड आपका जो ये हमारा जो जो भी फ्रेंड है वो सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर है जो डिसीजन को, या फिर वो उतना एक्सपर्ट है सुप्रीम कोर्ट का? तो ये आपको डिसाइड करना है कि सुप्रीम कोर्ट ऊपर है या जो हमारे कुछ फ्रेंड सर्कल में जो लोग होते हैं जो जस्टिफाई करते हैं कि क्या है वो ऐसा है वैसा है, वो इंपॉर्टेंट है। तो कुल मिला के बेसिकली हमारे नॉलेज को इम्प्रूव करने की जरूरत है। अगर हमारा नॉलेज इम्प्रूव होता है तो डेफिनेटली हमें उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन लेना हमारे लिए आसान हो जाएगा। क्योंकि देखिए लैक ऑफ जो निगेटिविटी हमारे माइंड में आती है, निगेटिविटी आने का कारण ये होता है लैक ऑफ नॉलेज। अगर आपके पास नॉलेज की अच्छी खासी मतलब अच्छे खासा नॉलेज है आपको उस चीज को लेके, तो डेफिनेटली आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ओके। तो इस चीज का ध्यान रखें। डेफिनेटली हम यहाँ पे कुछ आप लोगों को एक टूल्स प्रोवाइड करते हैं जो काफी पॉपुलर टूल है, जिसके बारे में अलग से मैंने सेशन भी किया है। ऑटोमेशन वाला टूल आपको हम प्रोवाइड करते हैं, ओके। और ये टूल इसीलिए प्रोवाइड किया जाता है कि इनिशियल स्टेज पे हमारे पास बहुत सारे लोग हैं जिनको ट्रेडिंग करना नहीं आता या उनको वक्त लग जाता है ट्रेडिंग करने के लिए, ओके। ताकि और समय लगने की वजह से उनके माइंड में कहीं ना कहीं निगेटिविटीज या फ्रस्ट्रेशन आ जाता है कि अरे यार प्रॉफिट बन नहीं रहा। क्योंकि अगर मैं आपको पिछले 10 सालों की बात करूं तो जो लोग ट्रेडिंग करते आ रहे हैं उन लोगों से आप पूछिए क्या उन्होंने पहले साल प्रॉफिट बनाया था। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पहले 2-3 साल तक तो प्रॉफिट ही नहीं बनाया। तो इसीलिए ये एआई के थ्रू आपको ऑटोमेशन मिलता है जहां पे आपके पास थोड़ी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है प्रॉफिट बनाने का, जहां पे एक बेहतर प्रॉफिट आप बना सकते हो। लेकिन गारंटी नहीं है वहां प्रॉफिट बनेगा। हम अपने एक्सपीरियंस के बिहार पे बताते हैं कि हाँ, हमने पिछले कुछ सालों में जो पिछले साल का जो ऑब्जर्वेशन रहा है उसके बिहार पे हमें लगभग 5 से 18% तक का प्रॉफिट मिला है, ओके। तो आपके भी मिलने का मौका है, बट गारंटी नहीं है कि जो पिछला रिजल्ट आया वो सेम ही हो सकता है 5 का नहीं 3% मिले, हो सकता है वो भी ना मिले, हो सकता है 20 नहीं, पिछले साल 18% मैक्सिमम मिला, हो सकता है अगला 20% मिले, 25 मिले, 40 मिले, 45 मिले, 50 मिले। ये सब कुछ डिपेंड करेगा मार्केट सिनेरियो के ऊपर, ओके। तो देर इज नो गारंटी। तो कभी भी किसी को आप जब भी किसी का ऑटोमेशन करवाते हो, ऑटो एआई ऑटोमेशन में उनका ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाते हो और सारी चीजें पेमेंट वगैरह डलवाते हो, तो किसी को गारंटी ना दें आप कि आपको इतना प्रॉफिट आएगा ही आएगा। आप एक प्रोबेबिलिटी देते हो, दे सकते हो अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे कि हाँ मुझे 5 से 18% तक, यानी मुझे 5 से 9% तक आ रहा है पिछले 2-3 महीनों में। सो आपके पास भी मौका है कि सेम प्रॉफिट अगर हमें आ रहा है तो आपको भी आएगा, क्योंकि सेम ट्रेड सब में लगता है, एक टाइम पे लगता है, तो हमें मौका है कि प्रॉफिट बनेगा। उसके एल्गोरिथम इस तरीके डिजाइन किए गए हैं कि चांसेस है कि हमारा प्रिंसिपल सेफ रहेगा, बट देर इज नो गारंटी। वंस अगेन इसका पूरा क्लैरिफिकेशन मैं एक ऑटोमेशन वाला वीडियो में आप लोग को बता रखा हूं, तो वीडियो जरूर देखिएगा आप आने वाले सेशंस में, ओके। ये ऑलरेडी देख लिया तो बहुत अच्छी बात। अब यहाँ पे ओवरऑल हमें बनना क्या है, हमें यहाँ पे क्या बनना है, ट्रेंड सेट करना है, ट्रेंड को फॉलो नहीं करना, ओके। हम अगर ट्रेंड सेटर बनते हैं तो अगर मैं आपको पिछले कुछ सालों की बात फिर से मैं रिवाइंड कर रहा हूँ कि जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आज से कुछ सालों पहले जुड़े थे, जो फूड सप्लीमेंट के मार्केट में आए थे, उन लोगों आज की तारीख में मैं अगर उनकी नेटवर्थ की बात करूं तो 20 करोड़ 50 करोड़ से ऊपर का उन लोग का नेटवर्थ हो गया,
इतना तो जो फिल्म स्टार है ना उनके भी नेटवर्थ नहीं होते, लेकिन हाँ उनका हो चुका है। क्यों हो चुका है? क्योंकि उन्होंने एक सही कंपनी, सही मैनेजमेंट के साथ अपने आप को ग्रो किया और वो हो गए। कुछ लोग नहीं भी कमाए, कुछ लोग अभी भी लगे हुए हैं। वो क्यों लगे हुए हैं? क्योंकि बड़ी सीधी सी बात है, सिंपल सा लॉजिक है कि ट्रेंड को तो फॉलो कर लिया, लेकिन कुछ ऐसे मिस्टेक कर दिए जो उनको नहीं करने चाहिए थे। अब मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ, ये शायद स्टेटमेंट मेरा गलत हो, लेकिन जो मेरे एक्सपीरियंस के बिहाफ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे जानकार में से बहुत सारे नेटवर्कर हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग से बिलोंग करते हैं, और उन लोगों ने आ, क्या किया, नेटवर्क मार्केटिंग कुछ सालों करने के बाद थोड़ा बहुत पैसा बना लिया। अब उनको लगा कि हम एक कंपनी चला सकते हैं, और उन्होंने कंपनी खोल भी दी। ओके, और उसी कैटेगरी कंपनी चलाई भी, और कुछ सालों चलाने के बाद उसको शट डाउन भी करना पड़ा, क्योंकि लैक ऑफ मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट जो कॉर्पोरेट का जो एक्सपीरियंस था ना, वो उनके पास नहीं था, जिसकी वजह से उनको काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा, और उनका जो पहले का जो उन्होंने पैसा कमाया था वो भी लॉस हो गया। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा सारे लोग ऐसे करते हैं, ऐसे बहुत सारे नेटवर्कर को मैं जानता हूं जो कॉर्पोरेट में भी, मतलब नेटवर्किंग इंडस्ट्री में होने के बावजूद भी उन्होंने बढ़िया बढ़िया कंपनी को सेट किया है। ओके, लेकिन ज्यादातर प्रोबेबिलिटी लोगों ने लॉस किया है। तो मैं ये आपको खुद एनालाइज करना होगा कि जो लोग थोड़ा फेल हुए, जो लोग फेलियर का सामना किए, क्योंकि उन्होंने या तो प्रॉपर सिस्टम को फॉलो नहीं कर पाए, या फिर प्रॉपर उनको मैनेजमेंट नहीं मिला, या प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिला, प्रॉपर मेंटर नहीं मिला। अगर ये सब कुछ मिलता तो शायद एक मौका था, क्योंकि मेरा मेरा बिलीव है कि सक्सेस का एक ही फॉर्मूला है। अगर उस फॉर्मूला को हर कोई व्यक्ति फॉलो करे तो डेफिनेटली आप अचीव कर जाएंगे। अगर वो फॉर्मूला में कुछ छेड़छाड़ होता है तो नहीं कर पाएंगे। इसमें भी बेसिकली फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला शायद मुझे थोड़ा बहुत आता है और वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। ओके, शायद उन लोगों को वो सीख नहीं पाए, सीखना ही नहीं चाहते थे, तो अलग अलग सर्कमस्टेंसेस होते हैं, वो डिपेंड करता है लोगों के ऊपर। बट यहाँ पे आपको सक्सेस की गारंटी तो नहीं देते, बट यहाँ पे काफी सारे लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं, वो मैं आपको यहाँ पे बता सकता हूँ। क्योंकि सक्सेसफुल होना और फेल होना, ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके हार्डवर्क, स्किल, मार्केट सिनेरियो, मैनेजमेंट, और बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। यहाँ पे अगर मैं आपको रिक्वायरमेंट है तो मैं आपको एक डिस्क्लेमर में मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। जैसे यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि सारे लोग अमीर नहीं बन पाते, क्योंकि हर व्यक्ति अलग अलग होता है। सक्सेस जो है आपकी स्किल, लर्निंग एटीट्यूड, वर्क एफर्ट, कमिटमेंट, लीडरशिप कैपेबिलिटीज, मार्केट कंडीशन, बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है, एक चीज पे डिपेंड नहीं करता है। ओके, तो ओवरऑल आईएक्स का अगर मैं बात करूं, आईएक्स ग्लोबल की बात करूं, तो आईएक्स ग्लोबल, जिस आईएक्स ग्लोबल को जो मैनेज कर रहे हैं, जो इनके मैनेजमेंट है, वो काफी एक्सपर्ट है अपने आप में। एक्सपर्ट मैं आपको क्यों बोलूं कि एक्सपर्ट है? अगर मैं आपको बताऊं कि पिछले कुछ सालों में, यानी जो हमने लास्ट ईयर कंप्लीट किया 2019, 2019 पूरी दुनिया, सॉरी 2019, 2020, 2020 में पूरी दुनिया जानती थी, और ये आप जानते भी हो कि कोविड-19 का पैंडेमिक रहा। इकोनॉमी एकदम से नीचे आई है, क्योंकि सारे धंधे बंद हो गए थे, और इस सिचुएशन में भी इन्होंने प्रॉब्लम को सोल्यूशन ढूंढा, और एक ट्रेंड सेट करके पहले ही साल में एक ऑनलाइन कंपनी, जहां पे पूरी दुनिया का इकोनॉमी हिल गया था, इन्होंने पहले ही साल में 100 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर दिया है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि जो इस पैंडेमिक की सिचुएशन में, इस कठिन परिस्थिति में भी अगर 100 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर पहले ही साल कोई कंपनी दे सकता है, तो उसका मैनेजमेंट लेवल किस लेवल का हो। और सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ टर्नओवर ही दिया, यहाँ पे पिछले एक साल में मैं ऐसे सैकड़ों लोगों को जानता हूं जिनकी इनकम ऑलमोस्ट 10,000, 20,000, 50,000, लाखों में टच की है। और ऐसे कुछ और भी लोगों को जानता हूं जिनकी इनकम 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख भी है। और सिर्फ 10 लाख ही नहीं है, किसी की 20 लाख, 50 लाख, 60 लाख तक पहले साल भी गई है, फर्स्ट ईयर में मैं बता रहा हूँ। तो आप मुझे बताइए, क्या ऐसे आप कितनी कंपनी को जानते हो जिसमें पहले ही साल में कंपनी इतनी ग्रोथ कर गई, जिसमें लोगों ने 60-60 लाख रुपए का एक महीने का पे आउट कमाया। ओके, तो डेफिनेटली यहाँ पे अगर देखिए, बड़ी सीधी सी बात है कि अगर एक आध दो लोग कमा रहे हैं तो सर, हम कहते हैं कि उस व्यक्ति में दम होगा, तभी उसने कमाया, उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होगी। लेकिन अगर सभी लोग कमा रहे हैं तो व्यक्ति में दम नहीं होता है, सिस्टम में दम होता है। और यहाँ पे आईएक्स ग्लोबल के सिस्टम में मुझे ऐसा लगता है कि दम है।
तभी तो लोग सभी लोग कमा रहे हैं। और ऐसा ही नहीं कि सिर्फ ऊपर के लोग कमा रहे हैं, ग्राउंड लेवल पे भी जो लोग हैं वो लोग भी पहले हफ्ते से एवरेज में ऑब्जर्व कर पाता हूं कि मेरे टीम में भी पहले हफ्ते से ही लोग एवरेज 10,000 रुपए कमाना शुरू कर देते हैं। और ये डिपेंड भी करता है उनके में, हम उनको सच में उतना ट्रेनिंग देते हैं, उतने स्किल्स डेवलप करते हैं, उनको ग्रूम करते हैं, जिसकी वजह से वो ग्रो कर पाते हैं। हम एक जो एकदम सोया हुआ आदमी उसको भी जगह के काम करवाना जानते हैं और उनको हम उस लेवल पे पहुंचाते हैं। उनके इंटरनल पर्सनल डेवलपमेंट पे हम लोग काम करते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर डेफिनेटली इंप्रूवमेंट भी आता है। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा जो मार्टिनेज के बारे में बताना चाहूंगा। जोसेफ मार्टिनेज जो हमारे कंपनी के सीईओ और फाउंडर हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्यों हम इनको फॉलो कर रहे हैं। ओके, जो मार्टिनेज जो हमारे कंपनी के सीईओ और फाउंडर हैं, उनका लगभग 6 साल का तजुर्बा है कॉर्पोरेट में। यानी उन्होंने पिछले 6 साल तक लगभग कई सारे बिलियन डॉलर कंपनीज को बिजनेस कंसल्टेंसी प्रोवाइड की है। अब यहाँ पे एक बात समझने वाली है कि जो व्यक्ति बिलियन डॉलर कंपनी को कंसल्टेंटी प्रोवाइड कर रहा है, इसको बता रहा है कि बिजनेस कैसे करना है, कहाँ कहाँ इंप्रूवमेंट करना है, तो बड़ी सीधी सी बात है कि बिलियन डॉलर के जो मैनेजमेंट होते हैं वो बेवकूफ तो नहीं होते हैं, वो हाईली स्मार्ट, हाईली एजुकेटेड और हाईली ट्रेंड को फॉलो करने वाले लोग होते हैं, क्योंकि ऐसे ही उन्होंने बिलियन डॉलर की कंपनी नहीं बनाई। और वो मैनेजमेंट के लोग अगर हमारे कंपनी के फाउंडर से सलाह ले रहे हैं, मशवरा ले रहे हैं, तो बड़ी सीधी सी बात है कि इनके पास कॉर्पोरेट का एक अच्छा खासा तजुर्बा है, एक मैनेजमेंट का बहुत तजुर्बा है। इसी वजह से वो उनको कंसल्टेंट कर पा रहे हैं, ये बात तो तय है। और सिर्फ इतना ही नहीं, कॉर्पोरेट का तो 6 साल का मैं आपको कंसल्टेंसी का तजुर्बा बता रहा हूँ। एट द सेम टाइम ये जो हमारे कंपनी के फाउंडर है, जो मैनेजमेंट है, पीपल है, वो व्यक्ति 11 साल तक, मतलब लगभग 11 साल या फिर उससे ज्यादा नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हमारी तरह एज ए डिस्ट्रीब्यूटर काम किए हैं। 11 साल बहुत मायने रखता है। और 11 साल में किया क्या इन्होंने? ऐसे बहुत सारे लोग हम जानते हैं जिनका 20-20 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन कुछ किया नहीं। पिछले 11 साल में इन्होंने लगभग 102 करोड़ 102 करोड़ 102 करोड़ रुपए का अर्निंग किया है। प्रॉफिट, मैं आपको अर्निंग बता रहा हूँ, इतना कमाया है इन्होंने लगभग 11 साल में। 102 करोड़ मायने रखता है। अब आप ये बात समझ सकते हैं कि जिस व्यक्ति ने लाखों करोड़ ऑलरेडी देख रखा है, तो बड़ी सीधी सी बात है कि उनके पास इतना बेहतर तजुर्बा है कि मैनेजमेंट को कैसे डील करना है, मैनेजमेंट को कैसे ऑपरेट करना है, और एट द सेम टाइम जो हमारे जैसे डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं उन लोगों को कौन कौन से सर्विसेज प्रोवाइड करने हैं, कौन कौन से फीचर्स देने हैं, जिसकी वजह से उनका बिजनेस आसान हो जाए, उनको कम एफर्ट लगाना पड़े बिजनेस को ग्रो करने के लिए। ओके, शायद इसी वजह से मेरा एक बहुत बड़ा वन ऑफ द रीजन रहा इस बिजनेस को ज्वाइन करने का और इसके बारे में इतना पैशनेटली बात करने का, क्योंकि इसमें दिल लग गया है मेरा। और जहां दिल लग जाता है ना, एक्चुअली दिल काम करने में लगा है, मैं हर चीज पैशनेटली करता हूँ, लेकिन बिजनेस हमेशा प्रोफेशनली करता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स, बहुत सारे फिगर्स आउट को देखने के बाद मैं बहुत सारे बिजनेस को डिसीजन लेने से पहले बहुत सारे नंबर को देखता हूँ, उसके बाद डिसीजन लेता हूँ। तो ओवरऑल कंक्लूजन पे आते हैं कि आपने बहुत सारी चीजें यहाँ पे सीखी। तो कुल मिला के मैं आपको ये बताऊं कि IX ग्लोबल एक वन ऑफ द अमेजिंग प्लेटफॉर्म है, जो आज की तारीख में आपको एक बेहतर एजुकेशन, फाइनेंशियल नॉलेज प्रोवाइड करेगा, और उस नॉलेज और स्किल्स को डेवलप करके आप अपने आप को इंडिपेंडेंटली फाइनेंशियल मार्केट में स्टेबली खड़ा कर सकते हैं भविष्य में, अगर आप कंटिन्यूस लर्निंग पे फोकस करते हैं तो। ये कोई शॉर्टकट नहीं है, यहाँ पे आपको कम से कम 90 डेज, 6 मंथ, 1 ईयर डेडिकेट करना होगा अगर आपको एक बेहतर पोजिशन पे आना है तो। 1 डे लर्निंग प्रोसेस नहीं है, समय लगेगा। ओके, स्टेप बाय स्टेप आपको इंप्रूवमेंट करती रहनी पड़ेगी। एंड मैं आपको बोलूं कि हर एक व्यक्ति का गोल होना चाहिए, आपको कितना कमाना है, आपको 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, अरब, खरब, जितना भी आप कमाना चाहते हैं, चांसेस है कि आप कमा सकते हैं, बट ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर। सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करेगा, सिस्टम के ऊपर बिल्कुल डिपेंड नहीं करेगा। सिस्टम आपको सहयोग कर सकता है, सपोर्ट कर सकता है, गोल आपको डिसाइड करना है। क्योंकि आप एयरपोर्ट पे जाके डिसाइड नहीं करते हैं कि आपको जाना कहाँ है, आपको एयरपोर्ट पे जाने से पहले ही पता होता है, पहले ही टिकट बुकिंग आप ऑलरेडी करा चुके होते हैं। उसके बाद आप जाते हैं कि हाँ मुझे ये वाली फ्लाइट लेनी है और इस वाले गेट से मुझे जाना है, ताकि पास वगैरह आप लेते हैं।
तो कुल मिला के आईएस ग्लोबल एक एयरपोर्ट जैसा प्लेटफॉर्म है जहां से आपको पहले ही पता होना चाहिए कि आने से पहले आपको जाना कहाँ है। नहीं अभी तक पता है तो गोल सेट कीजिए। जो भी आपके एक्टिव अपलाइन है, जो ग्रोइंग अपलाइन है, जो ऑलरेडी ग्रो कर रहे हैं, उन अपलाइंस की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप मेरी टीम में हैं तो डेफिनेटली मैं आपको अपना बेस्ट सपोर्ट देता ही देता हूँ। आप सभी लोग जानते हैं अलग अलग कॉन्फ्रेंस, अलग अलग सेशन, अलग अलग पर्सनल कॉल, बहुत सारे हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं जिसकी वजह से हम लोग आपको सपोर्ट कर ही रहे हैं। लेकिन अगर आपका एक्टिव अपलाइन जो भी है अगर वो उतना कैपेबल नहीं है तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं। हम लोग आपको सपोर्ट करेंगे। जो भी आपके ग्रोइंग अपलाइन उनको कॉन्टेक्ट कीजिए, वो आपको बेहतर तरीके से आपको गाइड करेंगे। ओके। और कोशिश कीजिए कि जो ग्रोइंग पीपल है उनके साथ ज्यादा गेट कनेक्टेड होइए, चाहे वो और अगर पॉसिबिलिटीज हो, चाहे वो VIP 100 हो, चाहे वो VIP 5 हो, डिपेंड करता है। ओके। और अगर आप सिर्फ ट्रेडिंग ट्रेडिंग के सर्विसेज को एंजॉय करना चाहते हैं तो उसमें भी हम आपको बेहतर गाइडेंस देंगे। और अगर आप दोनों ही करना चाहते हैं तो उसमें भी गाइडेंस देंगे। अगर आपको सिर्फ एक ही करना है, आप जिस भी कैटेगरी में, जिस भी कैटेगरी में आपका इंटरेस्ट लेवल है, उन सभी कैटेगरी में हम आपको इंटरेस्ट लेवल इंक्रीज करके आपको वो सर्विसेज प्रोवाइड करने का पूरा एफर्ट डालेंगे। तो फिलहाल के लिए इस सेशन को हम यहीं पे पूर्ण विराम देते हैं। आई बिलीव आपका ये सेशन और सेशन के कंपैरेटिवली काफी इंटरेस्टिंग रहा होगा, काफी कुछ आपने सीखा होगा। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी टीम मेंबर्स को ये सेशंस का रिकॉर्डिंग, अगर आप उनको जो यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड ऑलरेडी है, आप उनको प्लीज भेजिए ताकि वो सारी चीजों को समझें, देखें, और उसके बाद उनको बहुत सारे ऐसे डूज एंड डोंट्स उनको पता चलेगा जिसकी वजह से उनके लिए बिजनेस करना बहुत आसान होगा। और हम अपना पूरा बेस्ट एफर्ट डालने वाले हैं आप लोग के लिए ताकि आप कम से कम एफर्ट में बिजनेस को आसानी तरीके से कर पाए। फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में आगे की जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच।